डर पर जीत कैसे हासिल करनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान स्टोरी में। ये कहानी अंत तक सुनिए। कोई डर कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस पर जीत पाई जा सकती है। डर की शुरुआत और उस पर जीत के चंद उपाय। कोई डर कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस पर जीत पाई जा सकती है। डर की शुरुआत और उस पर जीत के चंद उपाय। डर जन्मजात है, अन्य भावनाओं की तरह यह भी स्वाभाविक है। हमारी सलामती के लिए इसका होना ज़रूरी भी है, किंतु हर चीज़ की तरह डर की भी एक हद है। उससे आगे बढ़ जाए तो वह स्वाभाविक नहीं रह जाता, बल्कि सेहत, सुरक्षा, सामाजिकता और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है और सामान्य जीवन में बाधा बन जाता है। समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन का सुख चैन खोने लगे, उससे छुटकारा पा लिया जाए, चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों न हो। अच्छी बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे अंधेरे में डर लगता है, कहकर वह 10 साल का बच्चा शैलेश माँ के आंचल में खुद को छुपाने की कोशिश करता है। माँ के बड़े दुलार से उसे अपने से चिपका लेता है और उसे सुरक्षा अनुभव कराने के साथ साथ साहसी और निडर बनने की नसीहत भी देती है। बचपन से लेकर आज तक हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते आए हैं, चाहे वो कॉकरोच हो या छिपकली, डर हो या अंधेरा या ऊंचाई का डर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी अनेक प्रकार के डर निरंतर महसूस होते हैं। हमने कोरोना काल में देखा है कि डर हमारे जीवन में किस तरह शामिल हो गया है। आखिर कहाँ से आता है ये डर? इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या हर डर बुरा ही होता है? डर लगने से हमें क्या हानि और क्या लाभ होता है? क्या डर का कोई इलाज होता है? क्या डर अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? सवाल बहुत से हैं। आइए डर के पहलुओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं और जानते हैं डर से निपटने के कुछ वैज्ञानिक और प्रमाणित उपाय। जन्म लेते ही डर से मुलाकात। जब हम दुनिया में आते हैं तब 2 मुख्य भाव जीवन को आगे बढ़ाते हैं, एक भूख और दूसरा डर। कल्पना कीजिए कि 3-3.5 किलो का शिशु अभी जन्मा है। छोटा सा शिशु कितना नाजुक और असहाय है। अपनी हर ज़रूरत के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर है। उसके बस में कुछ भी नहीं सिवाय रोने की। उसे भूख लगती है तब भी रोता है, गीला करने पर भी रोता है और पेट भरने पर भी रोता है, सूखा होने पर भी रोता है। जब माँ गोद में उठा लेती है तो चुप ही हो जाता है। माँ की गोद में ऐसा क्या है जिसके लिए वह रोकर उसे पुकारता है? माँ की गोद में उस नन्हे शिशु के लिए सुरक्षा भाव जन्म लेते हैं। वह एक सुरक्षित स्थान, गर्भ से एक अनजान वातावरण में खुद को पाता है। इस वातावरण में उसे गर्मी, सर्दी, भूख सारे एहसास हो रहे हैं जो अंदर नहीं होते हैं। एक कठोर दुनिया उसे डराती है। मनुष्य जीना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, पर इस वक्त इस शिशु को जैसे सब कुछ एक खतरा प्रतीत होता है। सब भयावह और डरावना लगता है। डर के भाव से यह हमारी पहली मुलाकात है। जल्दी ही इस कहानी का दूसरा भाग आएगा। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।